अपने इतिहास में फूलन देवी जैसी कई महिलाओं की कहानियां सुनी होगी कि उनके साथ कई लोग दरिंदगी करते हैं, उसके बाद भी ऐसी इतिहास लिख के चली जाती है जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा तक नहीं होगा। लेकिन हमारे सामने जो लड़की बैठी हुई है ये भी फूलन देवी से कम नहीं है। एक दरोगा जी 14 वर्षों तक प्रताड़ित करने के बाद और इनको परेशान करने के बाद, अवैध संबंध बनाने के बाद जब इन्हें लात मार के अपने जिंदगी से बाहर निकालते हैं, इतनी प्यार मोहब्बत से पैसे दे करके और पढ़ा करके और तप कर करके उसके ऊपर वर्दी चढ़ाई, उतनी शान से उसकी वर्दी भी चुटकी बजा करके उतार दी। बिल्कुल सही कहा ना? एकदम सही। आपने अक्सर वकील को जज के सामने वकील से लड़ते देखा होगा, लेकिन अपनी हार के बाद और अपनी हार का भड़ास निकालने के लिए किसी मवकील से लड़ते हुए नहीं देखा होगा। भागो यहाँ से, जल्दी से जाओ। टंगवा के भगवा दो के बाहर भागो यहाँ से नेता। टंगवा के भगवा दो के बाहर भागो यहाँ से नेता। भागते कि नहीं भागते? ऊपर से नीचे तक बन बन फाड़ देंगे, समझिए ना? ऊपर से नीचे तक बन बन फाड़ देंगे, समझिए ना? इस वक्त आप ज्यादा परेशान, एक तो आप अपने प्रेमी दरोगा कुकर्मी दरोगा से परेशान है और एक वकील से। अभी दोनों में सबसे ज्यादा परेशानी किससे आपको है? अब तो मुझे सन्नी से कम और उसके वकील से ज्यादा डर है। इस वक्त हमारे सामने जो लड़की बैठी है, इस लड़की के साथ एक कलजुगी और एक कुकर्मी दरोगा, जिसको साफ तौर पे कहा जा सकता है, वो 14 वर्षों तक इनके साथ अवैध संबंध बनाता रहा, प्यार का झांसा दे करके। और झांसा ये भी देता था कि जिस दिन हमारी वर्दी मुझे मिल गई उस दिन मैं तुमसे शादी कर लूंगी। और ये बेचारी लड़की करती भी क्या, अपनी बेबसी के कारण उस लड़के के झांसे में पड़ती गई और प्यार के जाल में फंस करके वो सारी बातें को सारे काम करती गई जो जो वो करता था। यहाँ तक कि ये कमा करके कुछ रुपए भी उस दरोगा को दी है। और उसके बाद जैसे 14 वर्षों के बाद उस दरोगा को वर्दी क्या मिल गई, वर्दी मिलते उसका घमंड 7वें आसमान पे चला गया और इस लड़की को लात मार करके अपने जिंदगी के बाउंड्री से बाहर निकाल दिया। मैंने जो कुछ भी आपके साथ बात में कहा, आपके बारे में कहा, वो गलत कहा या सही कहा? बिल्कुल सही है। अच्छा, आपको वो शादी करने का भी झांसा देता गया जी। और ये लड़की बेचारी करती क्या, वो तो वर्दी लेकर के थाने में थानेदार बन गए और शादी करके अपने परिवार के उलझनों में फंस गए। और ये लड़की पूर्ण रूप से बर्बाद होकर के सड़कों पे आ गई, जिसका कोई मोल महत्व नहीं होता है। अब जरा सोचिए कि जिस लड़की के साथ कोई कलजुगी और कुकर्मी दरोगा 14 वर्षों तक पति पत्नी वाली रिलेशन में रहे और उसके बाद लात मार किसी को बाहर निकाल दे, तो वो लड़की ना घर की होती है ना घाट की होती है। एक तो अच्छा, उस सनी के रिलेशन के बारे में आपके परिवार के लोग आपसे नाराज रहते हैं या खुश रहते हैं? नाराज है, बात नहीं करता लोग। अच्छा, परिवार के लोग आपसे नहीं बात करते हैं जी। और सनी भी बात नहीं करता है? सनी तो अब बात नहीं करता, तो अच्छा, तो अब आप कहाँ की रह गई हैं? रोड पे, ना घर की रही ना घाट की रही, कहीं की नहीं। और उस प्यार के चक्कर में इनका परिवार तो गया, प्यार भी चला गया। और आपको मैं बता दूं कि उसकी बात तो मैं करूंगा, उससे पहले जब ये कोर्ट की सहारा ले ली और कोर्ट पे विश्वास करके उस पे केस करने के बाद इनके केस पे कोर्ट में सुनवाई हो जाती है। और सुनवाई के बाद पता क्या होता है, कुर्की जब्ती का आदेश निकलता है। और कुर्की जब्ती जिस दिन की जाती है उस दिन उस सनी कुमार जो दरोगा है, कुकर्मी और कलजुगी दरोगा है, उसका वकील भी वहां पे सामने खड़ा होता है और इनके साथ किस प्रकार का दुर्व्यवहार करता है उसका भी वीडियो क्लिप आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा। पहले उस वीडियो को देखिए। जल्दी से बाहर करवाइए। तुम कैंपस में कैसे चली आई? तुम हमारे कैंपस में कैसे चली आई? तुम हमारे कैंपस में क्या चली आई? ठीक है, बोलना चाहिए। ज्यादा नहीं सारा कभी निकल जाएगा 1 मिनट के अंदर में, समझा कि ना? तुमसे डरने वाला कौन है? तो धमकी दे रही है? कहा तो हमको धमकी दे रही है? भागो यहाँ से, जल्दी से जाओ। टंगवा के भगवा दो के बाहर भागो यहाँ से नेता। भागते कि नहीं भागते? ऊपर से नीचे तक बन बन फाड़ देंगे, समझिए कि ना? सारा तुम्हारा इंट्रेंस निकाल देंगे, सारा इंट्रेंस निकाल देंगे। महाराज ने क्या तरीका है? वीडियो में जो लड़की दिख रही थी, सामने बैठी हुई लड़की, और जिस वकील को देख रहे थे इनके प्रेमी दरोगा सनी कुमार का वो दरोगा है। आपने अक्सर वकील को जज के सामने वकील से लड़ते देखा होगा, लेकिन अपनी हार के बाद और अपनी हार का भड़ास निकालने के लिए किसी मवकील से लड़ते हुए नहीं देखा होगा। लेकिन मैंने आपको दिखाया, देखिए किस प्रकार से ऐसा लग रहा है जैसे जंगल में भूखा शेर किसी हिरन को देख के छबक जाता है। ठीक वैसे ही वो दरोगा
और वो दरोगा का जो वकील है वो वकील अपनी हार का बदला लेने के लिए इस लड़की पे टूट पड़ते हैं, ऐसे मानो जैसे खरगोश के पीछे कूदते दौड़ रहे हो। अच्छा वकील, आपके साथ ऑन कैमरा जो भी हरकत किया वो तो कैमरा में कैद हो गया, क्या ऑफ कैमरा भी आपके साथ कोई व्यवहार करता है? पहले तो वो कोर्ट में ही बोले थे कि अगर कुर्की जब्ती का आदेश निकल जाएगा ना तो मैं अपना लाइसेंस फाड़ दूंगा। अच्छा, आपको बोला था कि कुर्की जब्ती का आदेश निकल जाएगा तो मैं लाइसेंस फाड़ दूंगा? नहीं, मुझे नहीं, कोर्ट में बोले थे। कोर्ट में बोला था जी। अच्छा, उसके बाद आपने आदेश तो निकलवा दिया? आदेश तो निकल गया। उसके बाद अच्छा, आपके साथ वीडियो में इस प्रकार का व्यवहार क्यों कर रहा था वो? कुर्की जब्ती का आदेश हो गया है, उसके बाद 8 जुलाई को मेरे दरवाजे पे आके मुझे मार देने की धमकी दे रहा है, क्योंकि आदेश निकल गया है। अब कह रहा है कि कुर्की जब्ती हो जाएगा ना, ठीक है, तो मैं इसी हनुमान जी के सामने में मैं अपना बलिदान दे दूंगा। अगर हो गया, ठीक है, इस लड़की को मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। यहाँ के लोग भी सुने हैं सब कोई। अच्छा। कि मुझे मार के काट के फेंक देने की बात कर रहे हैं। और इस वीडियो में भी साफ तौर पे सुना जा सकता है कि वो वकील इनको प्रशासन के सामने, जरा सोचिए, जहां पे 20-25 की संख्या में पुलिस के लोग हो और उसके सामने किसी लड़की को कोई वकील ये कहता है कि तुम्हें फाड़ दूंगा, मार दूंगा, काट दूंगा, ये कहां तक शोभनीय बात है? क्या एक वकील को ये बातें शोभा देती है? अगर कोई वकील मेरे वीडियो को देख रहे तो अपना विचार जरूर बताइए कि क्या वकीलों का इस प्रकार किसी मवकील के साथ व्यवहार करना शोभा देता है या नहीं देता? ये मेरा पहला सवाल है। अच्छा, बाकी ऑफ कैमरा क्या कहता है आपको? मुझे मार देगा। अब मुझे आपको मार देगा? हाँ। ये कैसे आपको सकती है कि आपको मार देगा? मुझे उन्हीं के जान पहचान के कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे बता रहे हैं कि वो आज का क्रिमिनल नहीं है, बहुत पहले से वो क्रिमिनल है वो। अच्छा, वकील के साथ साथ वो क्रिमिनल भी है जो उसके सगे संबंधी लोग आपको बता रहे हैं? हाँ। अच्छा, आपको वो मार देगा? जी, मार देगा वो। आपको पूरा विश्वास है कि आपको मार क्योंकि देगा? आकर फिर भी तो बोला है, उसके कब बाद बोला भी तो आपको? बोला है कब बोला है कि ये बच जाएगी, अब ये खत्म है, समझ लीजिए ये खत्म है। हाँ जी। बोल के क्या कि अभी बचेगी नहीं, अभी खत्म हो गई। हाँ। अच्छा, इस वक्त आप ज्यादा परेशान, एक तो आप अपने प्रेमी दरोगा, कुकर्मी दरोगा से परेशान है और एक वकील से। अभी दोनों में सबसे ज्यादा परेशानी किससे आपको है? अब तो मुझे सन्नी से कम और उसके वकील से ज्यादा डर लग रहा है। ऐसा क्यों? सनी से परेशानी कम और वकील से परेशानी इस वक्त ज्यादा है, ऐसा क्यों है? क्योंकि वकील अपना हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है ना। वो अपना हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। वो उसका कहना है कि ये कैसे, मतलब एक अकेली लड़ रही है, एक अकेली लड़की लड़ रही है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और इसका भड़ास निकालने के लिए वो आपके ऊपर बार बार आर पार करने का प्रयास नहीं, करता है। अब मार देगा, कर रहा ही नहीं पा रहा है, प्रयास नहीं कर रहा है, अब वो मार देगा। आपको मार देगा? 100%। ऐसा तो बिल्कुल होने हम लोग भी नहीं देंगे। जब तक हमारी जानकारी रहेगी तब तक आप सुरक्षित रहेगी, इसकी 100% गारंटी मैं आपको देता हूं। अच्छा, बाकी यहाँ के प्रशासन के लोग क्या कर रहे हैं? उस वीडियो में तो प्रशासन के लोग भी दिख रहे हैं, लेकिन प्रशासन के लोग वहाँ पे कुछ बोले या नहीं बोले, कुछ किए या नहीं किए? प्रशासन के सामने में जब वो मुझे मारने की धमकी दे रहा है, प्रशासन कोई भी कुछ नहीं बोला, उनको कुछ भी नहीं बोला, ठीक है। अच्छा, तो ऐसा प्रशासन के लोगों ने उसको क्यों? प्रशासन मुझे सिर्फ दिखावा कर रहा है कि हम आपकी मदद कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, मेरी मदद कर नहीं रहे हैं, मेरी मदद कर ही नहीं रहे हैं। मेरी मदद करते हैं ना तो सन्नी कुमार घर पे आता था, रहता था, क्यों नहीं अरेस्ट किए? नहीं किए। अच्छा, इस वक्त कुकर्मी दरोगा इस वक्त कहाँ है? नेपाल, सुन तो रहे हैं कि नेपाल में भागा हुआ है। उसका नौकरी का क्या हुआ? नौकरी के बारे में मुझे नहीं बताया, मैं सूचना का अधिकार मांगी हूँ, लेकिन मुझे अभी मिला नहीं है। अभी तक नहीं मिला है? नहीं मिला अच्छा, लोग ये कह रहे थे कि उसका नौकरी से सस्पेंड भी हो गया है, इस बात के बारे में क्या जानकारी आपकी है? लोग कह रहे हैं कि सस्पेंड हो गया है, रियल में सस्पेंड हो गया वो। सस्पेंड हो गया है? हाँ। यानी कि दरोगा बनाने की भी जिम्मेवारी आप ही की थी और वर्दी उतारने की भी जिम्मेवारी आप ही की थी? नहीं, ये तो कानून ने किया। लेकिन उसके पीछे तो कहानी आप ही की न है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो जिस तरह से आपने उनको दरोगा बना दिया था, खुशी खुशी रहता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। नहीं, लेकिन आपको ठेस पहुंचाया तो आपने कोर्ट का सहारा लिया और कानून ने उचित कार्रवाई करके जैसे वर्दी चढ़ी वैसे वर्दी उतार भी दी। वर्दी के लायक था कहाँ? वर्दी का लायक था ही नहीं। वर्दी के लायक रहता तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि किसी का वर्दी कोई उतार दे। बिल्कुल, आपकी बात से मैं भी सहमत हूँ कि अगर वो वर्दी के लायक होता तो वास्तव में उसकी वर्दी जिस तरह से चढ़ी उतनी तेजी से उतरती नहीं, इस बात की गारंटी मैं भी दे देता हूँ। अच्छा, आगे अब क्या? हाँ, हर पुलिस वाले का शान होता है वर्दी, ठीक है, शान होता है वर्दी, ठीक है, लेकिन कब आप उस लायक रहिएगा तब ना जी। बिल्कुल, आप उस लायक नहीं रहिएगा जब आपने 14 साल बाद मुझे धोखा दे सकते हैं। कैसे भरोसा किया जा सकता है कि आप किसी के साथ में न्याय कीजिएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं कीजिएगा। यानी कि अगर इस तरह का मैटर अगर आपके पास आ जाए कि कोई लड़का, मान के चलिए आप दरोगा है, आपके पास मैटर आ गया कि कोई लड़का है जो लड़की के साथ में गलत कर रहा है, ठीक है, तो आप उसकी मदद नहीं कीजिएगा। आप सोचिएगा हाँ लड़का है, कर रहा है, कोई बात नहीं। आप यही सोचिएगा, क्या? क्योंकि आप खुद ऐसा किया है 14 साल तक, अब खुद किया है ना जी।
वो एक दिन कर लिया तो कौन गलती कर दिया, छोड़ दीजिएगा उसको। और इससे अंदाजा गरम कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो भी कुछ बोल रही है बिल्कुल सही बोल रही है। जब 14 वर्षों तक इनके साथ लिविंग रिलेशन में रहने के बाद कोई गलत कर सकता है, इनको भगा सकता है, इनको मार सकता है, तो वाकई में अगर कोई एक दिन के लिए इस तरह का मुद्दा लेकर के जाए तो उसको पीट के भगाया जा सकता है। हाँ, आराम से उससे कुछ पैसे भी ले लेगा, आराम से ले लेगा वो। हाँ। सोचेगा हमारा भी पैकेट गर्म हो गया, ये बच भी गया, हम भी तो अपने समय में कर लिए हैं। वो तो ये सोचेगा हम कौन सा अच्छे थे, क्योंकि मानसिकता तो पहले से ही खराब है। आप लोगों के सामने में खुद को अच्छा बताइएगा, आपका आत्मा तो जानता है ना कि आप कितने अच्छे हैं। अपने इतिहास में फूलन देवी जैसी कई महिलाओं की कहानियां सुनी होगी कि उनके साथ कई लोग दरिंदगी करते हैं, उसके बाद भी ऐसी इतिहास लिख के चली जाती है जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा तक नहीं होगा। लेकिन हमारे सामने जो लड़की बैठी हुई है ये भी फूलन देवी से कम नहीं है। एक दरोगा जी 14 वर्षों तक प्रताड़ित करने के बाद और इनको परेशान करने के बाद, अवैध संबंध बनाने के बाद जब इन्हें लात मार के अपने जिंदगी से बाहर निकालते हैं तो ये भी कोर्ट का सहारा लेती है और चुटकी बजा करके दरोगा के ऊपर कुर्की जब्ती का वारंट निकाल देती है। और जितनी प्यार मोहब्बत से पैसे दे करके और पढ़ा करके और तप कर करके उसके ऊपर वर्दी चढ़ाई, उतनी शान से उसकी वर्दी भी चुटकी बजा करके उतार दी। बिल्कुल सही कहा ना? एकदम सही बोले हैं बिल्कुल। अच्छा, आगे आप क्या चाहती हैं? आगे आप जैसे प्रशासन में कानून का आप सहारा ले रही हैं, स्थानीय प्रशासन आपका इसमें कुछ मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। प्रशासन से अपना खुश हैं? बिल्कुल। आपको आपके 18 जुलाई को कुर्की जब्ती हुआ है, चार्जशीट हो गया, वो तो आप बताइएगा ना। क्यों नहीं हुआ ये अब तक नहीं हुआ? नहीं, क्यों इंतजार कर रहे हैं कि हाई कोर्ट से अब तो इसको बेल मिल ही जाएगा। अच्छा, अब तक आप हमें सुनने में आया, इससे पहले भी मैंने खबर बनाया था और आपकी बातों को लोगों के पास पहुंचाने का प्रयास किया था। अच्छा, अब तक मुझे जहां तक ये पता लगा कि आप मौजूदा जो सरकार बदली है उसमें तेजस्वी यादव से भी मिलने वाली हैं। हाँ, जा रही हूँ, बहुत जल्दी आ रही हूँ मैं। हाँ, अच्छा, उनसे मिलने रक्षाबंधन के बाद मैं जा रही हूँ, मैं मिलूंगी, जरूर मिलूंगी। हाँ, क्या 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 उद्देश्य होगा उनसे मिलने का? उनसे मैं मिलूंगी, अब बताऊंगी उनको कि प्रशासन क्या क्या कर रही है, वकील क्या क्या कर रहा है, उनको मैं बताऊंगी। और बाकी भगवान करे कि आपको तेजस्वी यादव मिले, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। उम्मीद है, मुझे उम्मीद है मेरी मदद करेंगे वो। और बाकी जिस प्रकार से बेबाकी से अपनी बातों को बता रही है और इतना सब कुछ होने के बाद भी ऑन कैमरा आके लड़ने का हिम्मत रख रही है, तो मैं यही भगवान से कहूंगा कि आपकी मुलाकात एक बार तेजस्वी यादव से हो जाए तो मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि यहाँ के प्रशासन की भी सुधार हो जाएगी, वकील साहब की भी सुधार हो जाएगी। प्रशासन का सुधार बहुत जरूरी है घोरासान में। और प्रशासन वकील के सुधार के साथ साथ उस कुकर्मी और कलयुगी दरोगा सनी को भी उसकी असली औकात क्या है वो समझ में आ जाएगी। बाकी मैं इंतजार करूंगा आपके तेजस्वी यादव तक मिलने जाने का, लेकिन एक कृपा कीजिएगा, जब आप तेजस्वी यादव से मिलने जाती हैं तो उस समय मीडिया के लोगों को इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा और हमें भी इन्फॉर्म कीजिए ताकि आपकी हर अपडेट को मैं जनता के समक्ष रखूं और बताऊंगी, मैं आप लोग को जरूर बताऊंगी। और बताइएगा ताकि बेबाकी से मैं भी आपको बातों को रखूं और भगवान करे कि आपको तेजस्वी यादव एक बार मिले। अगर मिल गए तो गर्म खून के नेता वास्तव में इन लोगों को गर्म पानी से भेंट करवा देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। बाकी इनकी यही दुख भरी कहानी दिखाते हुए घोड़ासान से मैं संजीत कुशवाहा, जय हिंद।